मैं कह रहा हूँ कुछ बुरा हो जाएगा। तुम पीछे हटो। अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। भूल तो आप बहुत पहले ही चुके हैं भाई कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है। तभी तो हमारी जान लेने के दर पर है वो। अरे एक कुत्ता भी साथ रहता है ना तो उससे भी उनसियत हो जाती है, लेकिन इतने साल साथ रहने के बावजूद भी उनसियत नहीं हुई। एक बार नहीं सोचा रानी की जान लेने से पहले। मगर नाज़नीन रानी की जान क्यों लेगी? इस क्यों का जवाब आप अपनी बीवी से लें। पूछें इससे क्या चाहती है ये औरत। क्यों इसने किचन की गैस खोली थी? इतनी सफाकियत, एक बार भी दिल नहीं कांपा इसका। ज़ैन, बाहर जाओ। नाज़नीन, बिलाल जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है? बताओ मुझे, किचन की गैस तुमने खोली थी? हाँ, मैंने खोली थी। लेकिन क्यों? इसने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली थी उसका बदला। बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी? हाँ, नहीं सोचूंगी कुछ भी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं सोचूं। और मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ा ना तो अगली बार मैं इससे भी कुछ बदतर करूंगी। ये घर वाकई अब साथ रहने के काबिल नहीं रहा। मैं मजीद साथ रहकर अपनी बीवी और बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। समझे भाई आप? समझाएं इसे। क्या हो गया नाज़नीन तुम्हें? हाँ, क्यों इस तरह कर रही हो? पागल हो गई हो? मैं कह रहा हूं कुछ बुरा हो जाएगा। तुम पीछे हटो। अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। भूल तो आप बहुत पहले ही चुके हैं भाई कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है। तभी तो हमारी जान लेने के दर पर है वो। अरे एक कुत्ता भी साथ रहता है ना तो उससे भी उनसियत हो जाती है, लेकिन इतने साल साथ रहने के बावजूद भी उनसियत नहीं हुई। एक बार नहीं सोचा रानी की जान लेने से पहले। मगर नाज़नीन रानी की जान क्यों लेगी? इस क्यों का जवाब आप अपनी बीवी से लें। पूछें इससे क्या चाहती है ये औरत। क्यों इसने किचन की गैस खोली थी? इतनी सफाकियत, एक बार भी दिल नहीं कांपा इसका। ज़ैन, बाहर जाओ।
नाज़नीन, बिलाल जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है? बताओ मुझे, किचन की गैस तुमने खोली थी? हाँ, मैंने खोली थी। लेकिन क्यों? इसने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली थी उसका बदला। बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी? हाँ, नहीं सोचूंगी कुछ भी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं सोचूं। और मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ा ना, तो अगली बार मैं इससे भी कुछ बदतर करूंगी। ये घर वाकई अब साथ रहने के काबिल नहीं रहा। मैं मजीद साथ रहकर अपनी बीवी और बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। समझे भाई आप? समझाएं इसे। क्या हो गया नाज़नीन तुम्हें? हाँ, क्यों इस तरह कर रही हो? पागल हो गई हो? सॉरी, तुमसे भाई ऑफिस में तो ढंग से बात भी नहीं हो पाती। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है ना मैनेजर का टोकना या मेरा कुछ कहना। बट लिसन, ये सब जॉब का हिस्सा है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अंकल, सिखाने में और इंसल्ट करने में फर्क होता है। शबीर जिस तरह बात करता है वो काफी इंसल्टिंग होता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने अपने ईगो का मसला बना लिया है, इसलिए तुम्हें शब्बीर और उसकी बातें बुरी लगती हैं। शायद आपको आफिया ने सही से बताया नहीं है। अगर आपको पता होता तो आप इस बात को ऐसे इग्नोर नहीं करते। उसने वही बताया जो तुमने कहा था। इसका मतलब है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। देखो, मुझे नहीं लगता कि शब्बीर इतनी घटिया बात कह सकता है। हाँ, अगर आफिया कहे तो मैं उसको फौरन निकाल दूंगा। उसको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अहमद, तुम बहुत जज्बाती फैसला ले रहे हो। जज्बाती फैसला तो ऑफिस ज्वाइन करने का था। फिर कैसी बातें कर रहे हो? आफिया इतनी खुश है तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने पर। हाँ, देखो अमर, हर जगह कोई ना कोई मसले होते हैं, लेकिन तुम तो पहले ही कदम पर हिम्मत हार कर पीछे हट रहे हो। जहां पे इज्जत ना हो ना अंकल, वहां पे खामोशी से पीछे हट जाना चाहिए। उसी में आफियत होती है। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। तुम चलोगी साथ? मैं ख्याल रखूंगा।